वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। आज हम एनएचएम फार्मासिस्ट के जो एग्ज़ाम कराए गए थे 28 और 29 दिसंबर को सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें कि आप ही के द्वारा क्वेश्चंस को भेजा गया और रिव्यूज़ के बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि डाटा बेस्ड कट ऑफ है कि आपकी लगभग कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 28 और 29 दिसंबर को पूछा गया था। फार्मासिस्ट रिक्वायर इन 100 बेड्स हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन पहले ही करा दिया है कि 100 बेड्स के हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्टों की ज़रूरत होती है। 50 भी पूछा गया था एक शिफ्ट में, जिसमें कि 3 होगा। इसमें 5 फार्मासिस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। और इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए पार्ट 1 जो कि 28 तारीख का सॉल्यूशन है, उसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है उस पेपर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन है, यहाँ लोकेशन नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन ड्रग, यानी कंप्यूटर का क्या यूज़ है ड्रग के आपके स्टोर में। कंप्लीट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि कंप्यूटर का क्या क्या यूज़ होता है। तो हम इसके लिए डेटाबेस तैयार करते हैं और दवाइयों को सीक्वेंस रखते हैं। एनीमिया रिलेटेड टू, एनीमिया के बारे में पूछा गया था, जो कि रक्तल्पता इसको हिंदी में बोलते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा गया था। विच इज़ नॉट IUPAC नेम। IUPAC नेम्स दिए थे 4 को ऑप्शंस में, एक उनमें से IUPAC नहीं था, वही आपको छांटना था। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहा था। एलम इज़ यूज एस, यानी फिटकरी का क्या यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार में करते हैं। ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था कि फिटकरी का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट है सुक्रोज इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय विच एमी, यानी किन एमीन के द्वारा सुक्रोज जो है वो और ग्लूकोज में कब से टूट जाता है फ्रक्टोज में, ये आपको बताना था। ये 29 तारीख में पूछा गया सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया था। आगे को क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विच इज़ नॉट फैट, ऑप्शन इसमें करेक्ट जो रहा था वो प्रोटीन था, जिसकी प्रोटीन जो है वो फैट नहीं है, अदरवाइज सभी फैट्स दिए गए थे। और सेम ही क्वेश्चन 28 तारीख को पूछा गया था। प्रोटीन्स के नेम दिए गए थे और बीच में फैट दिया रखा था, जिसमें पूछा गया था इनमें से प्रोटीन कौन सा नहीं है, तो वहाँ पर क्वेश्चन आंसर, उसका आंसर फैट होता। वो भी क्वेश्चन दिया गया है, आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। शार्क लेवल बायोलॉजिकल सोर्स, यानी जो शार्क लेवल का बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, ये बताना था। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि इसको कई जगह से सीक्रेट्स किया जा सकता है। जीएस के जो आपका कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट था लास्ट वाला 20 मार्क्स का, उसके लिए स्पेशल वीडियो है जो कि आप लिंक से देख सकते हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। वेम्पति चिन्नामय सत्यमा रिलेज टू डांस, यानी ये किस डांस से संबंधित है, ये पूछा गया था। इसमें रिलेटेड टू डांस है, तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित थे। और असम के बिहू को भी पूछा गया था। और लावनी जो कि महाराष्ट्र का है, 29 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन था, महाराष्ट्र का फोक डांस। विच एक्ट वॉज पास इन 1909, 1909 में कौन सा एक्ट पास हुआ था। ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये फार्मेसी के रिलेटेड में पूछा है या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको ये कंफर्म क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे कि हम आगे की वीडियो में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली अंडर वाटर ट्रेन चली है, यानी जो वाटर के अंदर पहली ट्रेन चलाई गई है वो कोलकाता में चलाई गई है, वेस्ट बंगाल में। इसका करेक्ट ऑप्शन था। भारत की संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है, ये कनाडा से ली गई है। भारत की संघीय प्रणाली की जो व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई व्यवस्था है। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि 29 और 28 की दोनों हैं। रेड पेपर कलर ड्यू टू, यानी जो पेपर मतलब मिर्च में जो लाल कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, ये पूछा गया था। ब्रेन स्टेम पार्ट, यानी जो ब्रेन स्टेम है वो किसका पार्ट होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है किसका पार्ट होता है। 1 पिकोग्राम इज इजिकल्स टू, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया था तो ये आपको बताना है। ADME से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हमने आपको जो प्रैक्टिस सेट कराए थे उसमें भी आपको इसके बारे में बताया था कि ADME ज़रूर पूछा जाएगा, और ये रिपीट हुआ भी। डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्वेशन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो डेफिनेशन दी गई थी 4 पंक्तियाँ, उनमें से बताना था कि एब्जॉर्वेशन डाइजेस्टिव सिस्टम में किस प्रकार से होता है। अगला है ड्रग डायरेक्ट कैंट सेल थ्रो रिटेल, यानी जो ड्रग जो है डायरेक्ट कैन नॉट सेल, या जिसको हम क्यों नहीं सेल कर सकते हैं डायरेक्ट,
उस बारे में कुछ क्वेश्चंस था। अगर आपको ये कंफर्म है तो इसको आप बता सकते हैं। शेड्यूल 2 किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं। 29 तारीख के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। सोल एंड सोलवेंट को किस फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, IVI, यानी इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ हेलोटेन, इसको भी क्वेश्चन पूछा गया है। आयुर्वेदिक टेबलेट इज़ नोन एज, जिनको हम वटी बोलते हैं, वटी के नाम से ये जानी जाती हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन वटी होता है आयुर्वेदिक टेबलेट्स के बारे में। कलर ऑफ फिनोफ्लेक्थिन इज़ बेसिक मीडियम, यानी फिनोफ्थलीन का बेसिक मीडियम में कलर कैसा होता है, जो कि ये क्या कर देता है, लाल नीटम्स को नीला और नीले को लाल कर देता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रिस्क्रिप्शन RX सिंबल, यानी जो RX का सिंबल है ये किस लिए प्रयोग होता है, तो ये सुपरस्क्रिप्शन के लिए प्रयोग किया जाता है RX का यूज़। ट्रैक्जाकुलेंस इज बैक्टीरियल सोर्स, यानी बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, बैक्टीरियल सोर्स नहीं बायोलॉजिकल सोर्स है, ये आपको बताना था। तो अब चलिए आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि पूछे गए थे। सिम्टम्स ऑफ HIV, यानी ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है, एड्स का जो वायरस है वो HIV है। ये आपको सिम्टम्स पूछे गए थे कि क्या होता है, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, इस तरीके के ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। विच एल्कोलॉइड ड्रग गिव ब्लू कलर, यानी कौन सा एल्कोलॉइड ड्रग है जो ब्लू कलर देता है, कंफर्म क्वेश्चन है, जो कि पी डाइमिथाइल एमिनोबेंजोल हेल्डिहाइड जो है ये ब्लू कलर देता है एल्कोलॉइड ड्रग जो है। पेन कोटिंग इज़ नॉट डन फॉर, ये जो पेन कोटिंग है वो क्यों नहीं की जाती है, इस संबंध में क्वेश्चन पूछा गया। हाइपोक्लोराइट का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्या है, तो ये भी कंफर्म क्वेश्चन है कि सोडियम हाइपोक्लोराइट इसका कंफर्म आंसर होगा। टाइट्रेशन से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। लुईस एसिड का एग्जाम्पल पूछा गया जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका एसिड का एग्जाम्पल है। आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उससे पहले हम उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने भी इन क्वेश्चंस को हम तक पहुंचाया है। रिकी अरोड़ा जी को स्पेशल धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किए थे, आप यहां पर देख सकते हैं, ये नी के द्वारा। और पुष्पेंद्र यादव जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। आगे देखते हैं जो कि इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट है कि सौम्या त्रिपाठी जी का बहुत बहुत आभार, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को कमेंट किया था। देख सकते हैं आप, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कमेंट किए हैं अलग अलग कमेंट्स के अंतर्गत कि जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्पेशल थैंक्स टू सौम्या त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसे क्वेश्चंस दिए। आगे भी आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि सेशन में पूछे गए थे। यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि 29 तारीख को आया हुआ क्वेश्चन है। 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं। 5 पुरुष या 3 महिलाएं और 3 महिलाएं दुगने कार्य को कितने समय में करेंगी। तो ये क्वेश्चन का हमने आपको सॉल्यूशन कंप्लीट बता दिया था, जिसका करेक्ट आंसर जो कि आने वाला है 120/13 है। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 93/13 इसका करेक्ट आंसर था। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए मैथ्स के सभी क्वेश्चंस के लिए आप पार्ट 2 जो कराया गया है 29 तारीख का सॉल्यूशन उसमें देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व कराया गया है। आइए 29 तारीख के और एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हैं। पेंसिलिनेस रिएस्टेंट कौन सा है, तो इसमें एमोक्सिसिलिन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। डाइजीपाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। डोपामिन से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि डोपामिन से क्या रिएक्टेंट होता है, इस तरीके का क्वेश्चन था। हृदय पेशियों का नियंत्रण होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक दिया गया था। तो ये था फार्मासिस्ट के कार्य। हर एक शिफ्ट में पूछा गया है कि इनमें से फार्मासिस्ट के क्या कार्य हैं क्या कार्य नहीं हैं, तो ये फार्मासिस्ट के कार्यों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि हमने आपको प्रैक्टिस सेट्स में ही बताया था जब फार्मास्यूटिक्स का किया था कि उसमें लैटिन वर्ड्स जो है वो बार बार पूछे जाएंगे, निश्चित ही पूछे जाएंगे, और प्रत्येक शिफ्ट में 2 टर्म तो लैटिन की ज़रूर पूछी गई थी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि का पूछा गया था कि लैटिन टर्म किसके लिए स्टैंड करता है, तो इसको एयर के लिए करते हैं। मिल्क शुगर भी पूछा गया था, तो मिल्क शुगर जो है वो लैक्टोज होता है। BCG के वैक्सीन का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि BCG की वैक्सीन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो TB यानी ट्यूबरक्लोसिस के निवारण के लिए इसका यूज़ करते हैं इस वैक्सीनेशन का। RX इज़ यूज टू, RX जो है ये 6 शिफ्ट में से लगभग 4 शिफ्ट में तो ज़रूर पूछा गया था प्रिस्क्रिप्शन से संबंधित कि RX यूज किसके लिए करते हैं, तो सुपरस्क्रिप्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
आगे देख लेते हैं जो कि जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। जो सेकंड पार्ट था 20 नंबर का, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस को भी हम अब इसमें कवर कर लेते हैं। तो देखते हैं गांधी जी द्वारा खेड़ा आंदोलन कब किया गया था। तो 1918 में किया गया था। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता 1918। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्विटर के संस्थापक, सोशल मीडिया से ज़रूर क्वेश्चन पूछा गया था। जिनका भी स्टाफ नर्स का आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है 18-19 तारीख को, वो ज़रूर याद कर लें कि 4-5 ही साइट्स हैं, उनको बार बार पूछा जा रहा था। ट्विटर के सह संस्थापक भी पूछे गए थे। महाराष्ट्र का लोक नृत्य पूछा गया था। लोक नृत्य या नृत्य से संबंधित पूछा था, जिसमें लावनी उसका करेक्ट आंसर था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया था। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं पीएम, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन हमने लास्ट में आपको बताया था कि कंफर्म कराना है आपको कि अस्थाई पूछा गया था स्थाई। तो आपको बता दें कि इसमें स्थाई अध्यक्ष पूछा गया था, क्योंकि ऑप्शन में सचिदानंद सिन्हा नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो वही करेक्ट आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट लॉस से पूछा गया क्वेश्चन था कि 800 रुपये की वस्तु को अगर 600 में बेच दिया जाता है तो परसेंटेज लाभ क्या होगा। तो 200 का लाभ होगा 800 रुपये पर। अब इसका हम परसेंटेज निकाल देते हैं, तो 100 से इस कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 25% इसका करेक्ट आंसर आया था, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। यहाँ आप देख सकते हैं एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 704 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में करा दिए हैं। सभी मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया गया है वीडियो का, वहाँ से देख सकते हैं या चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कट ऑफ क्या रह सकती है। उससे पहले 28 तारीख के कुछ क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं कि क्या मौलिक अधिकार नहीं है। उसमें दिया गया था, ऑप्शंस थे कि क्या इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो संपत्ति का अधिकार, वो मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से ली गई है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1907 की जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो राज बिहारी बोस ने की थी। और इसी में ही कांग्रेस दो भागों में, नरम दल और गरम दल में बट गया था। नरम दल और गरम दल में यही डिवीज़न हो गया था कांग्रेस का। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया। तो 1911 में भारत को दिल्ली की राजधानी बनाया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, माफ़ कीजिएगा, 1911 में। और डांस से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। चलिए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि कट ऑफ क्या रह सकती है इस वैकेंसी की। तो अभी तक आप सभी के रिव्यूज़ और जो भी आपने फीडबैक दिया है और वोट पोल किया है, उसके आधार पर जो कट ऑफ लगभग आ रही है वो 75 मार्क्स अप्रॉक्स आ रही है। आप +-5 कर सकते हैं अभी तक के डाटा के आधार पर। अगर आपके 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो निश्चित रहिएगा आपको ज़रूर बुलाया जाएगा। लेकिन ये कट ऑफ वेरी करेगी, ज़रूर वेरी करेगी, क्योंकि तीनों ही उसमें अलग अलग टीएचएस और एनयूएचएम और इस तरीके की जो वैकेंसीज का 3 तरीके की टाइप की वैकेंसीज थी, उनमें भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म अलग अलग क्राइटेरिया में भरा था। तो तीनों की कट ऑफ लगभग अगर माने तो 70 के आसपास रहने वाली है। अभी के डाटा के आधार पर यदि आपके नंबर इससे ज़्यादा या कम आ रहे हैं तो चैनल पर कराए गए वोट पोल में अपना पोल ज़रूर करें, वोट ज़रूर करें, जिससे कि हम कोई कुछ ब्रॉड यानी ज़्यादा डाटा मिल सके, जिसके आधार पर हम आगे की एनालिसिस कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन अगर आपके अभी भी 70 ना मार्क्स आ रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा इस वैकेंसी के लिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।